काली परी की सुंदरता। बहुत सालों पहले की बात है। एक जादुई नगरी थी। उसमें कई परियां रहती थी। सभी परियां गोरी और एक से बढ़कर सुंदर थी। सभी परियों के बच्चे रोज रानी के बगीचे में खेलने जाया करते थे। रानी परी एक समझदार परी थी। वो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखती थी। रानी परी ने अपनी प्रजा की परियों को धरती लोक पर जाने की इजाजत दे रखी थी, पर एक बार रानी परी से पूछकर जाना पड़ता था ताकि रानी परी जान सके कि कौन सी परी धरती पर जा रही है। इसी जादुई नगरी में रिया परी की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी, परंतु वह काली थी। इसीलिए उसका नाम काली परी रखा गया था। काली परी बहुत भोली थी और उसका दिल बिल्कुल साफ था। वह लोगों की हमेशा मदद करती थी, जैसा उन्हें परी लोक में सिखाया जाता था। परी लोक में सभी परियों को लोगों की मदद करने के लिए सिखाया जाता था। काली परी की एक दोस्त थी जिसका नाम प्रिया था। वह हमेशा काली परी के साथ रहती थी। एक दिन जब काली परी रानी परी के बगीचे में खेलने के लिए जाती है, वहाँ पर खेल रही परियां काली परी को देखकर उसे चिढ़ाने लगती हैं। देख, आ गई काली परी। इसको तो परी लोक में होना ही नहीं चाहिए। यह इतनी काली है, इसे तो देखने का भी मन नहीं करता। और ये यहाँ आई ही क्यों है? इसके साथ कोई खेलता भी नहीं है। अब जा यहाँ से। काली परी के साथ यह हमेशा होता था और काली परी रोते हुए नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ पर काली परी की सहेली प्रिया परी आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। प्रिया परी काली परी से कहती है, क्या हुआ, आज फिर से उदास हो? मैं तुम्हें कहती हूँ ना, वहाँ मत जाया करो। वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग तो खुद परी कहलाने के लायक भी नहीं हैं। यह सुनकर काली परी कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो? वो लोग तो कितने सुंदर और गोरे हैं। गोरे और सुंदर होने से उन्हें परी नहीं कहते। परी तो दयालु और सबकी मदद करती है, वही परी कहलाती है। तुम्हारा रंग भले ही काला है, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो और सबकी मदद भी करती हो। चलो, आज मैं तुम्हें इस परी लोक से बहुत दूर ले चलती हूँ। पर कहाँ पर? मेरे साथ चलो। काली परी और प्रिया परी रानी परी के पास जाती हैं। प्रिया परी रानी परी से कहती है, रानी परी, हम धरती लोक पर जाने के लिए आपकी इजाज़त लेने आए हैं। क्या आप हमें धरती लोक पर जाने की इजाज़त देंगी ताकि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकें और लोगों की मदद कर सकें? यह सुनकर रानी परी कहती है, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारी जादू छड़ी दे देती हूँ, लेकिन धरती लोक से जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। काली परी और प्रिया परी धरती लोक पर आती हैं। काली परी और प्रिया परी दोनों एक नदी के किनारे उतरती हैं। काली परी को प्यास लग जाती है, इसीलिए काली परी नदी का पानी पीने लगती है। प्रिया परी जंगल को देखकर काली परी से कहती है, इस जंगल को देखो कितना सुंदर है, चारों तरफ कितनी हरियाली और शांति है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और काली परी प्रिया परी से कहती है, मुझे एक आवाज सुनाई दी जो किसी इंसान की थी। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दी। फिर दोनों थोड़ा आगे जाकर देखती हैं कि ये आवाज कहाँ से आई है और किसकी है।
थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक राजकुमार दर्द से चीखता हुआ दिखाई देता है। तभी प्रिया परी कहती है, शायद किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया होगा। प्रिया परी, वो देखो, उसके पैर में से खून निकल रहा है। काली परी और प्रिया परी दोनों उसके पास जाती हैं। काली परी प्रिया परी से कहती है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और काली परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और काली परी के जादू से राजकुमार के सारे घाव ठीक हो गए। राजकुमार को होश आया। राजकुमार देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थे। राजकुमार ने खड़े होकर काली परी को मदद के लिए धन्यवाद कहा। काली परी बहुत खुश लग रही थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी राजकुमार बोले, क्या आप दोनों परी लोग से आई हो? यह सुन काली परी बोली, हाँ, हम दोनों परी लोग से आए हैं। आप दोनों को धरती लोक पर कोई भी सहायता चाहिए तो मुझे बोलना, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। और आपको कभी भी वक्त मिले तो हमारे महल जरूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और राजकुमार वहाँ से चले गए। काली परी राजकुमार की मदद करके बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि काली परी को किसी ने उसके रंग के बारे में बुरा भला नहीं कहा था और उससे बहुत अच्छे से बात की थी। उसके बाद दोनों परियां वहां से उड़ गई। उसके बाद दोनों परियां उड़कर आसपास के स्थानों को देखने लगी। उड़ते उड़ते दोनों परियां एक झोपड़ी के पास गई। वहाँ एक साधु उदास बैठा था। साधु को उदास देखकर काली परी ने प्रिया परी से कहा, चलो हम साधु जी से पूछते हैं कि वह उदास क्यों हैं और उनकी मदद कर उनकी सारी दिक्कतें खत्म कर देते हैं ताकि वह खुश हो जाएं। आखिर हम धरती लोक पर लोगों की मदद करने के लिए ही तो आए हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। दोनों साधु के पास जाते हैं और काली परी साधु से पूछती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? यह सुनकर साधु काली परी से बोलता है, बेटा, मेरी गाय और उसका बछड़ा चरने गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। मुझे लग रहा है मेरी गाय और उसका बछड़ा गुम हो गए हैं। शाम होने को आई है, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तभी काली परी कहती है, अरे आप इतने उदास मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। काली परी अपनी छड़ी निकालती है और छड़ी से बोलती है, साधु जी की गाय और बछड़ा जहाँ भी है मेरे सामने आ जाए। तभी साधु की गाय और उसका बछड़ा उनके सामने आ जाता है। साधु अपनी गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह काली परी के दयालु और अच्छाई के गुणों के कारण काली परी से कहते हैं, बेटी, तुम एक अच्छी परी हो, पर तुम्हें अपने काले रंग की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम आज के बाद गोरी और भी सुंदर हो जाओगी। साधु की यह बात कहते ही काली परी गोरी और भी सुंदर हो जाती है। यह देखकर प्रिया परी काली परी से कहती है, अरे तुम तो गोरी और पहले से भी और भी सुंदर हो गई हो। अब तुम्हें कोई भी काली नहीं कहेगा। परी लोक में सभी परियां तुमसे जलने लगेगी, देख लेना। चलो हम परी लोक चलते हैं और हम सभी परियों को जलाते हैं। काली परी साधु बाबा को धन्यवाद कर
वहाँ से प्रिया परी के साथ परी लोक आ जाती है और वह सबसे पहले रानी परी के बगीचे में जाती है, जहाँ पर सभी परियां खेल रही थी। वह सब काली परी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि काली परी बहुत गोरी और सुंदर हो गई थी, जिसे देखकर कुछ परियां तो जलने लग गई और कुछ परियां काली परी के पास आकर बोलती हैं, अरे काली परी, तुम तो बहुत सुंदर और गोरी हो गई हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? यह सब बातें सुनकर काली परी बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रिया परी काली परी से कहती है, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाई का फल है। और उस दिन से काली परी खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन वह अपनी सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करती है और लोगों को उसी प्रकार मदद करती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मदद करने से मदद मिलती है। हम किसी के लिए निस्वार्थ मदद करते हैं तो वह खाली नहीं जाता और वह दोबारा हमारे पास लौट कर आता है।